हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आज हमारा है लेक्चर 16। तो लेक्चर 16 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैथ ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा लेक्चर 16, जावास्क्रिप्ट लेक्चर 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम दो फाइल क्रिएट करने वाले हैं। एक होगी हमारी index.html। तो सबसे पहले यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं index.html। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फाइल क्रिएट करेंगे और वो फाइल हमारी होगी script.js। तो इसको भी मैं यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। टाइटल को मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट लेक्चर 16। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक भी कर लेते हैं और जो हमारी index.html वाली फाइल होगी उसका पाथ कॉपी करके ब्राउजर के अंदर रन कर लेते हैं। इंसर्ट किया, उसके बाद कंसोल को ओपन करके रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं SQRT। SQRT की फुल फॉर्म होती है स्क्वायर रूट। तो अगर हम यहाँ पे console.log लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं math.sqrt और 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे 3 आ चुका। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14 या 16 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, तो वो आ जाएगा। ये होता है हमारे पास क्यूब रूट CBRT। ये क्यूब रूट को फाइंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CBRT 125, तो यहाँ पे इसकी जो क्यूब रूट होगी ना वो 5 होगी। तो यहाँ पे देखो 5 आ जाएगा। इसको R को ऐसे डिलीट कर देते हैं, 5 आ गया। नेक्स्ट हमारा मेथड है पाव। अगर मैं यहाँ पे POW लिख दूं, CBRT के मैंने लिखा POW, यहाँ पे लिखा मैंने 5,2। ये जो पावर फंक्शन है वो क्या करेगा, 5 की पावर 2 करेगा, मतलब 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 25। तो ये पावर को फाइंड करता है इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 256। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 256 आ चुका है। अगला मेथड है हमारा सील मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log math.seal और यहाँ पे मैंने लिखा 2.5, तो सील का मतलब है कि 2.5 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर नंबर होगा 3, तो 3 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे 3 आ चुका। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.6, तो 5.6 के जस्ट बाद क्या नंबर आएगा 6, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 6 आ चुका। जो हमारा फ्लोर मेथड है वो नीचे का नंबर चेक करता है। जो हमारा फ्लोर मेथड है वो नीचे का नंबर चेक करता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोर 5.6 लिखता हूँ तो फ्लोर 5.6 का मतलब यह है कि 5.6 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 5 इंटीजर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो तो मतलब सील मतलब अगला नंबर देखता है और फ्लोर मतलब पिछला नंबर देखता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है ABS। मैथ के अंदर एक मोड होता है। मोड का मतलब होता है कि अगर तुम उस मोड को कोई पॉजिटिव नंबर दोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तुम नेगेटिव दोगे तो भी नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस की वैल्यू देता हूँ तो भी पॉजिटिव आएगी और अगर मैं प्लस की वैल्यू देता हूँ तो भी पॉजिटिव आएगी। ये हमारा मैथ के मोड की तरह काम करता है। देखो यहाँ पे 5 आ रही है और यहाँ पे भी 5 आ रही है, भले ही तुमने पॉजिटिव दी हो या नेगेटिव हो। ये जो मैथ में ये वाला मोड था ना, यहाँ पे लिखा मैंने 5, तो आंसर आता था 5। ऐसे ही अगर हम माइनस के 5 लिखते थे तो भी आंसर हमारा 5 आता है। तो ये मोड की तरह ही हमारा ABS फंक्शन काम करता है। जैसे मोड में ये काम करता है ना मैथ में मोड, ऐसे हमारा ABS फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है मिन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ console.log math.min, तो मिन को मैं कई सारी वैल्यूज दे देता हूँ।
तो ये सबसे छोटी वैल्यू बताएगा कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 10, तो 10 आ जाएगा। चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे 10 आ चुका। इसी तरीके से हमारे पास है मैक्स। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्स लगा देता हूँ तो वो 30 दे देगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 30 है। अगला मेथड है राउंड। तो console.log math.round, हमने यहाँ पे लिखा 5.3, तो राउंड मेथड क्या करेगा, 5 दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 5.6 लिखता हूँ तो इसको भी ये राउंड ऑफ करके 6 कर देगा, मतलब ये राउंड ऑफ करता है वैल्यू को। अब अगला मेथड है हमारा ट्रंक मेथड। तो ट्रंक मेथड क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log math.trunk, यहाँ पे लिखा मैंने math.trunk 5.4, तो ये ट्रंक मेथड क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर नंबर को ले लेगा, पॉइंट की वैल्यू को ये छोड़ देता है। ये देखो इसने 5 ले लिया। मैं यहाँ पे 5.8 भी लिखता हूँ तो भी हमारा 5 ही आएगा। ये सिर्फ पॉइंट को खत्म करता है, पॉइंट से पहली वैल्यू लेता है इंटीजर। अगला मेथड है हमारा रैंडम मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log math.random, रैंडम मेथड जो होगा हमारा वो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। देखो यहाँ पे देखो रैंडम नंबर आ रहा है, फिर से मैंने रिफ्रेश किया तो रैंडम नंबर कुछ और आ रहा है, फिर से मैंने रिफ्रेश किया तो कुछ और आ रहा है। तो लेकिन नंबर जो होगा ना वो 0 से 1 की रेंज में रहेगा। जो भी हमारा रैंडम नंबर होगा वो 0 से 1 की ही रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है पाई, ये हमारा कांस्टेंट है। ये तो हमारे सारे मेथड थे, पाई हमारा है कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log math.pi, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी होती है 3.14 के समथिंग। तो वो वैल्यू आ जाएगी देखो यहाँ पे 3.1415926 इस तरह से। तो ये था हमारा मैथ के जो हमारा मैथ ऑब्जेक्ट है उसके कुछ मेथड, जैसे SQRT, CBRT, पाव, सील, फ्लोर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।